next topic where we are going to study about the pressure difference. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे का सारा पार्ट समझने के लिए. प्रेशर डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए जब कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप बनती है या फिर कोई भी शेप बनता है. ओके, मेनिस्कस का बेसिकली मेनिस्कस क्या है इसका हमने लास्ट टाइम में लेक्चर में डिस्कस किया था. फिर से बताता हूं मैं. एक आप छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लो और उस छोटे से टेस्ट ट्यूब में जब आप लिक्विड डालोगे तो उसके ऊपर सरफेस पे जो शेप बनता है ना, मतलब जो एक सरफेस रहता है उसको मेनिस्कस बोलते हैं. तो आपने देखा रहेगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस और सीन दिस इन बेसिकली केमिस्ट्री लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में आपने देखा रहेगा कि टेस्ट ट्यूब में से ऊपर से मेनिस्कस बनता है. बहुत शार्पली आप देख सकते हो, बहुत शार्पली देख सकते हो. एक कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप फॉर्म होता है. डिपेंड आप कौन सा लिक्विड डाल रहे हो उसके हिसाब से कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप बनता है. तो ये जो मेनिस्कस का शेप बनता है इट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. तो उसका प्रेशर डिफरेंस हमें थोड़ा समझना है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर. मैं पहले ही बोल रहा हूं आगे का सारा टॉपिक समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इसको एकदम अलग से बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करके कंसिडर कर रहा हूं. मे बी बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट मैं जैसे बोल रहा हूं आगे का टॉपिक समझने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, तो मेनिस्कस के कौन से शेप हो सकते हैं? लिक्विड का जो सरफेस है उसको अपन मेनिस्कस बोलते हैं. उसके कौन से शेप हो सकते हैं? एक तो प्लेन शेप हो सकता है या फिर उसने कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव ऐसे शेप ला सकता है. ठीक है, तो बेसिकली प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये तीन टाइप के शेप बेसिकली मेनिस्कस पे सरफेस पे बन सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप दैट इज द कॉनकेव शेप. थोड़ा बहुत अच्छे से समझना. कॉनकेव शेप जब फॉर्म होता है, सोचो ऐसा कॉनकेव शेप जब फॉर्म हुआ है, एयर की तरफ कॉनकेव शेप है. ठीक है, मतलब मैं ऐसे कंसीडर करो, इस हाथ को देखो अच्छे से, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूं. तो ऊपर एयर है, नीचे लिक्विड है. ठीक है, आप देख सकते हो कि ऊपर क्या है? एयर है, नीचे लिक्विड है. तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है कॉनकेव. आई होप आपको ये पता रहेगा. ये वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव है और ये वाला पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है. ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है? कॉनकेव. ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्वेक्स. फिर से एक बार, ये वाला पार्ट कॉनकेव, ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स. तो पानी को जो सरफेस टच हो रहा है वो है कॉन्वेक्स और शेप अपने को दिख रहा है कॉनकेव. ठीक है, एयर की तरफ. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ओके, अभी आपको पता है कि फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना. ये शेप जो कॉनकेव शेप बना है उस पर फोर्स लगेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन. बच्चों, जो फोर्स एक्ट होते हैं फिर से बोल रहा हूं, जो फोर्स एक्ट होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे रहते हैं? टैंजेंशियल. तो मैंने ड्रॉ कर दिया, दो पॉइंट ले लिए, मैं इसको नाम देता हूं ए और बी. आप देख सकते हो मैं इसको नाम दिया ए और बी और मैंने ऐसे फोर्सेस बताए. दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. बोलो फिर से, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. दिख रहा है टी. ये फोर्स दो पॉइंट पे बताया, ए और बी पॉइंट पे. मैंने ऐसे दो पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, दोनों एक ही लेवल पे, और दोनों पे क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे फोर्स लग रहे टी. एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. एकदम अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से देखो. अभी मैं इसको रिजॉल्व करता हूं. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उसको मैं T1 बोलता हूं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों उसको मैं T2 बोलता हूं. डायग्राम को देख के अभी तो आपको आदत हो गया रहेगा, इतना तो मतलब आपको समझ में आता रहेगा डायग्राम को देख के कि T1 दोनों सेम ही है, T2 दोनों सेम है. पर T1 का दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. देखो ना, दोनों ऊपर की तरफ है, वर्टिकल फोर्सेस और वो भी दोनों ऊपर की तरफ है. तो T1 दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ऊपर की तरफ है कि नहीं? तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा क्योंकि दोनों एड अप हो जाएंगे. ये पहला बात. और T2 देखो जो हॉरिजॉन्टल है, ये कंपोनेंट है. अभी थीटा कॉस थीटा सब जान दो. T2 दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल करेंगे. तो T2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो मैंने क्या किया, ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स था उसको मैंने क्या किया? रिजॉल्व किया. T1 T2. तो उसमें से वो जो T है ना उसको तो मैंने निकाल दिया पहले. तो चलो T को निकाल देते, हटा देते. चल भाई निकल जा. ओके, T2 भी कैंसिल हो गया, देयर अपोजिट, तू भी निकल जा. तो T1 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा. तो लिक्विड के वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स बन रहा है इट इज एक्टिंग अपवर्ड. मार्क माय पॉइंट. लिखो, चाहिए तो आप लिखो कि नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ. तो मैं बोल दूंगा. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वजह से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ.
अभी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूलना मत, क्योंकि ये कॉनकेव है, ऊपर एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है और रिजल्टेंट ऐसे, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ है। तो डोंट यू थिंक सो, जो पॉइंट, जब मुझे कौन सा पॉइंट लेना है यार, मुझे पॉइंट वो लेना है जो लिक्विड के साथ टच में, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस टेंशन के प्रेशर को, फोर्स को अपोज कर रहा है। एटमॉस्फेरिक जो फोर्स लग रहा है ना, वो मेरे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसको अपोज कर रहा है। तो मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं, मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट अस से दैट पॉइंट इज P। उस पॉइंट की बात करते बच्चों, उस पॉइंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो फोर्स बना है कहां पे, नीचे की तरफ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे नेट फोर्स कम हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा। अग्री करते हो कि नहीं कि पॉइंट P पे फोर्स कम लग रहा है? समझो क्यों कम लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे, अपोजिट है। तो पॉइंट P पे बच्चों नेट फोर्स कम लग रहा है। फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो गारंटेडली पॉइंट P पे प्रेशर कम है। याद रखो बच्चों, पॉइंट P पे प्रेशर कम है। बोलो पॉइंट P पे प्रेशर कम है। पॉइंट P किस तरफ है? ओके, अगर मैं ऐसे कंसीडर करो, देखो अच्छे से देखो, अगर मैं ऐसे कंसीडर करो तो पॉइंट P इधर है, समझ रहे हैं? ये पॉइंट P है जो कि कॉन्वेक्स की तरफ है ना, ये कॉन्वेक्स पार्ट हो गया ना, लिक्विड की तरफ है ना, लिक्विड का बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट P जो है वो कॉन्वेक्स की तरफ है। कहां पे पॉइंट P? कॉन्वेक्स की तरफ है। और यहां पे बच्चों प्रेशर कम है, तो कॉन्वेक्स पे प्रेशर कम है और कॉन्केव पे प्रेशर ज्यादा है। दिस इज व्हाट वी कंक्लूड, ठीक है। तो पॉइंट P इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड, सो पॉइंट P पे प्रेशर कम है, तो मैं बोलूंगा कि प्रेशर कॉन्केव साइड पे ज्यादा है, कॉन्वेक्स साइड पे कम है, ठीक है। फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूं, अभी कॉन्वेक्स ले रहा हूं, ठीक है, तो अभी बाहर पूरा एयर है और इधर लिक्विड है। अभी यहां पे लिक्विड है और बाहर एयर है। अभी फील करो, जो पॉइंट P है वो यहां आने वाला है। कौन सी साइड पे आने वाला है? कॉन्केव साइड पे। पॉइंट P कहां पे आएगा? कॉन्केव साइड पे, क्योंकि ये पूरा एयर है, ठीक है। चल, पहला तो दिखाते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। पहला क्या दिखाते हैं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हमने टेंजेंशियली दिखाएंगे, तो दो पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, ए और बी, और मैंने टेंजेंशियली फोर्स ड्रॉ किया। आप देख सकते हो टी और टी, बराबर है। फिर अभी अपन क्या करेंगे? रिजॉल्व कर देंगे। T1 T2, T1 वर्टिकल है, T2 हॉरिजॉन्टल है, पर इस बार T1 नीचे की तरफ है और T2 एज यूजुअल दे कैंसिल ईच अदर। तो वो T1 T2 निकल जाएंगे, T1 एडअप हो जाएंगे। नेट फोर्स कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। तो सरफेस टेंशन से जो फोर्स बन रहा है बच्चों, सरफेस टेंशन से जो फोर्स बन रहा है उस शेप पे वो नीचे की तरफ है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी नीचे की तरफ है, मतलब एटमॉस्फेरिक फोर्स भी नीचे की तरफ है। अभी एटमॉस्फेरिक फोर्स और सरफेस टेंशन से जो फोर्स बना वो एडअप हो गए। आई होप आपको एकदम क्लियरली डायग्राम में विजुअलाइज कर सकते हो, आराम से मस्त वे आराम से विजुअलाइज कर सकते हो कि सरफेस टेंशन से जो फोर्स बना वो कहां बना? नीचे की तरफ। लिखो लिखो, सरफेस टेंशन से जो फोर्स बना वो कहां बना? नीचे की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे? नीचे की तरफ। चलो एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो पॉइंट P जो है उस पे दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो नेट फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो, नेट फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे की तरफ है। इसके पहले वाले डायग्राम में क्या हुआ था? अपोज कर रहे थे, अभी दोनों नीचे की तरफ है। तो पॉइंट P पे फोर्स ज्यादा है। पॉइंट P पे अगर फोर्स ज्यादा है, दैट मींस पॉइंट P पे प्रेशर ज्यादा है। अभी पॉइंट P किस तरफ है? कॉन्केव की तरफ है। पॉइंट P यहां पे ना कॉन्केव की तरफ। पहले वाले डायग्राम में पॉइंट P इधर था, कॉन्वेक्स की तरफ था, लिक्विड के साथ देखो, और अभी पॉइंट P इधर है। तो पॉइंट P कहां पे है? कॉन्केव की तरफ है। और अगर पॉइंट P कॉन्केव की तरफ है और पॉइंट P पे प्रेशर ज्यादा है, फिर से वही कंक्लूजन है, कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखो। और अगर प्लेन सरफेस ले रहे हो तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और बिलीव मी प्रेशर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा चीज आपको बताता हूं, सब कुछ भूल जाओ। ये टॉपिक मैंने पहले ही बोला, दिस टॉपिक इज फॉर फ्यूचर टॉपिक जो आने वाले हैं उनको समझने के लिए। हमने क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स शेप बने, कॉन्केव शेप बने। प्रेशर ज्यादा कहां पे? कॉन्केव साइड में।
लिख के रखो, प्रेशर ज्यादा कहां पे, कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा है बच्चों। कॉन्वेक्स, कॉन्केव शेप बन रहा है, कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, बोलो कॉन्केव शेप बन रहा है, कॉन्वेक्स शेप बन रहा है। तो कॉन्केव शेप बनेगा तो प्रेशर ज्यादा कहां पे, कॉन्केव साइड में। कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, प्रेशर ज्यादा कहां पे, कॉन्केव साइड में। बच्चों प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड में ज्यादा बनता है, प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड। मैं कितने बार बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर एक प्लेन सरफेस है तो ऊपर नीचे प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। एक ही लेवल पे अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हो, मार्क दिस वर्ड आल्सो यू मार्क, एक ही लेवल पे अगर 2 पॉइंट ले रहे हो तो दोनों पे प्रेशर सेम ही रहेगा। एक ही लेवल पे अगर 2 पॉइंट ले रहे हो, दोनों पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहां पे प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, कम होती जाएगा। ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं एक फ्लैट सरफेस ले रहा हूं, एक प्लेन सरफेस ले रहा हूं, तो ऊपर नीचे कोई प्रेशर डिफरेंस है नहीं। तो चलो एक पूरा रिवाइज कर देते हैं। कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा है ना, और प्लेन सरफेस में प्रेशर ऊपर नीचे सेम रहता है, किधर ज्यादा विदा नहीं रहता। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, प्लीज नोट डाउन अच्छे से। बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन है तो कैसे आएगा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक थॉरोली। थैंक यू वेरी मच।